तक। इसमें अगर टोकन नहीं भी पड़ता है, टोकन इसमें जाता रहेगा, स्टेकिंग बढ़ती रहेगी, और जो भी टोकन लॉक होके खुलते हैं वो इसी में टोकन जाता है। तो इससे लगातार डीपीआर आपका निकलता रहेगा। और एक चीज और कैलकुलेशन की है कि अगर कोई ये बताना चाहे मुझे कि अभी तक हम स्टेकिंग में कितने महीने हमारे बीत चुके हैं, कोई दिन में कैलकुलेट करके बता सकता हो तो बताए। तो 500 प्लस दिन, 500 प्लस दिन हो चुके हैं सर। लगभग 500 से ऊपर दिन हम इसमें बिता चुके हैं। और जो भी कॉन्सेप्ट शुरुआत हुई थी 1400 दिन, हमारे ख्याल से 1900 दिन का भी था, 2100 दिन, 3-4 जो हमारे प्लेटफॉर्म थे स्टेकिंग के, तो उसमें आप समझिए कि हम लोगों ने जो एमआईटी में स्टेक किया था उसमें से 500 दिन लगभग खत्म हो चुके हैं। तो 500 दिन का मतलब है कि लगभग अगर जितना भी टोकन वहां निकलना था वो टोकन निकल चुका है। लगभग 20% के आसपास वहां पर फिर जितना भी डीपीआर जाना था वो जा चुका है। और आप आइए सबमिट में भी 8-9 महीने हम लोग होने जा रहे हैं। इतना डीपीआर निकलने के बावजूद, क्योंकि लोग अभी केवल दूसरी जगह फोकस कर रहे हैं, बार बार अच्छे रेट पर लोग क्यों कहते हैं एवरेज करने की, क्योंकि देखते देखते 500, 550, 700 दिन बीतने वाले हैं। इस साल के लास्ट तक 700 दिन से ऊपर हो जाएंगे। और 14 सीजन के प्लान में हम लोग जिसमें पहले एमआईटी मिस्टेक के होंगे, आने वाले एक साल में वो वहां पे हमारी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें दोबारा हम स्टेक नहीं कर सकते। हम स्टेक कहाँ कर सकते हैं, समिट में कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ एवरेज किए रहेंगे तो धीरे धीरे वहां से टोकन रोज क्लेम हो रहा है, बर्न हो रहा है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। और बर्न होके खत्म हो रहा है, हमारे डीपीआर में जो भी आ रहा है उससे खत्म हो रहा है, चाहे उसको हम सेल कर रहे हैं चाहे उसको सबमिट में स्टेक कर रहे हैं। और जो भी डीपीआर हमको मिल रहा है वो सबमिट का मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 22.5% की होल्डिंग होने के बाद, 22% के आसपास होल्डिंग होने के बाद, जो भी लोग कैरियर प्लान को लेकर इसको चल रहे हैं उनको ये टेंशन नहीं है, ये सपने में भी नहीं सोचना है कि किसी का भी स्टेक अगर वो आज कराते हैं तो 4 साल, 5 साल, 6 साल जब तक स्टेकिंग चलेगी उनको कभी भी डीपीआर के लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ये 2 नंबर से लेके ये सारे टोकन लॉक हैं। अभी इसमें 3% के और लॉक है और सब डीपीआर बेस्ड लॉक है। इसमें ऐसा कोई टोकन खुलने वाला नहीं है कि जो अचानक से खुल जाए और उसमें से पूरा जो है निकल सके। 16 नंबर तक आप देखेंगे तो 3% के आसपास है। इसके बाद भी थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लॉक है। और ये सारे टोकन जैसे जैसे लोग स्टेकिंग करते जाएंगे तो उनको जो 110% अलग से मिलना है उसी में टोकन बढ़ता चला जाता है पूरी तरह से जहां से भी। और अगर इसको आपको वेरीफाई करना हो तो अभी मैं इस सेशन बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा। आप सीधे जाइएगा, 2 नंबर को आप टच करिएगा और इसके ट्रांसफर्स पे जाइएगा। इसमें से कितना टोकन निकला, किस वॉलेट में गया, वहां से क्या हो रहा, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि जितने भी लीडर्स यहाँ वर्किंग में है, इतना ट्रांजेक्शन देखना उनको आ चुका है कि वो किसी भी वॉलेट को, कोई भी शंका हो, कोई भी हो, तो मैं आप एक वॉलेट को क्लिक करिए, किसी भी, मान लीजिए 2 नंबर वॉलेट को मैं क्लिक करता हूँ आप लोगों के सामने, इसको क्लिक करिए और इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें जब जब भी डीपीआर क्लेम हुआ है तो कहीं ना कहीं गया होगा, इसको आप देख सकते हैं। देखिए 21 घंटे पहले इसमें डीपीआर क्लेम होकर इस वॉलेट में आया। इस वॉलेट में, जिस वॉलेट में आया है, क्योंकि डीपीआर क्लेम होता है तो वो जाता है किसी किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जहां पर वो उससे कनेक्ट रहता है। तो चलिए हम इसका भी चेकआउट करते हैं, इस एड्रेस पे चलते हैं JUP पे, इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे आया टोकन तो यहाँ पे कहाँ गया। तो ऐसा इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं सबको बोल रहा था जिसको भी होल्डिंग देखनी हो वो जाके उसके हर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करें और इसमें देखते हैं कि इसमें टोकन कहाँ जा रहा है। इसमें आप देखेंगे इसमें जितना क्लेम हुआ वो सीधे चला गया 21 घंटे पहले VXP एड्रेस पे। ये सबमिट के कॉन्टैक्ट पे चला गया डीपीआर के लिए। यहाँ पर जो अभी आप यहाँ पे देखेंगे जाके, तो जब भी इसमें से डीपीआर क्लेम हुआ होगा किसी भी कॉन्टैक्ट से, तो कहीं ना कहीं स्टेकिंग में जहां से डीपीआर निकलता है, चाहे वो डेडिकेटेड फंड के लिए निकलता हो, चाहे वो हमारी स्टेकिंग के लिए निकलता हो, उसी में जाकर ऐड हो जाता है। और ये शुरुआत में जब हम लोग सबमिट पे आए थे तो हम लोग दूध के जले हुए थे। वहां पर ओपन सप्लाई के नाते हमको एमआईटी में 1 साल मेहनत करने के बाद, जैसा कि खुशी मैम अपने में बहुत अच्छी तरह बताती है, मैं उस तरह नहीं बता पाऊंगा, कि वहां पर हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लगातार बड़ी बड़ी स्टेकिंग
जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी मैनेजमेंट के लोग, प्रभात सर और सब लोग हैं, सभी ने लगभग इंडियन करेंसी की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा में है वो। आप समझिए कि जितने लाख डॉलर ऑफिसर्स को मिल रहा है उसके दोगुने उसका दोगुना लोग इन्वेस्ट करके कोर में ऑफिसर्स में आए थे और बहुत मेहनत किए थे उसको समिट MIT को आगे ले जाने की। लेकिन इसी ओपन सप्लाई ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो जब ये समिट बना तो उसके बाद जब पहली बार समिट की टोकनामी बनी तो उस समय सभी लीडर्स का सबसे बड़ा फोकस था कि समिट की अधिकतम सप्लाई सीओ सर के साथ मिलकर बात हुई थी। सीओ सर ने सीधा निर्णय लिया था कि हम 99% लाख करेंगे सप्लाई, न मेरे पास रहेगी न किसी के पास रहेगी। और उसको जब हमको DPR मिल रहा है तो उसी तरह जो सप्लाई लाख रहेगी उसको भी हम DPR के रूप में ही क्लेम कर पाएंगे। मैं भी चाहूं तो उसको एक साथ कोई भी सप्लाई, चाहे वो 3% का बैलेट हो चाहे 2% का बैलेट हो, उसको मैं भी नहीं यूज कर सकता। और इसका परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ा था। वो परिणाम में लोगों को डेडिकेटेड फंड नहीं जा पा रहा था, लोग डिमोटिवेट थे क्योंकि सारी सर बाहर चले गए थे जो जब आए हैं 2 महीने में, जैसा कि आप लोग देखा होगा। तो उसको चीजें उनके हाथ में नहीं थी जहां पर वो थे कि वहां से टोकन को क्लेम कर सके। तो उसका परिणाम ये हुआ था कि हमारे यहाँ टोकन का अकाल पड़ गया था। और अगर हम बिजनेस में हैं और हम समिट टोकन को के व्यवसाय में हैं तो वहां पर टोकन की कमी पड़ जाना ये इसी का परिणाम था कि सारा टोकन हमारा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लाग है जहां से DPR ही क्लेम होगा और DPR क्लेम होगा उसी से टोकनामी में जहां जहां जरूरत होगी वहां टोकन को डाला जा सकता है। तो इसको आप लोग क्लियर हो गए होंगे। कोई भी को होस्ट अगर बताए कि कुछ क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं। जी विंध्याचल सर, एनीबॉडी? क्लियर सर, क्लियर। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। देखिए आप 3% की सप्लाई पूरी दिख रही है, सब लाख है। इसके बाद हम आते हैं 17 नंबर पे, सिस्टम प्रोग्राम पे। इस सिस्टम प्रोग्राम को आपने देखा होगा, इसी को बोलते हैं सोलाना में क्या नाम है, बर्निंग एड्रेस। ये हमारा बर्निंग एड्रेस हमारा नहीं है, सोलाना की ब्लॉकचेन पे हमारी जो टोकन बर्निंग हो रही है। और मैंने अभी एक दिन स्क्रीनशॉट डाला था कि 2.75% हमारी बर्निंग हो चुकी थी और आज हम इसको जब खोल रहे हैं तो हमारी बर्निंग कितनी हो चुकी है, 2.80%। जिसकी इस रेट पे हम लोग, बहुत से हमारे साथी जो क्वेश्चन उठाते हैं, इस रेट पर लगभग 54,78,695 डॉलर इसकी वैल्यू है। इतना समिट टोकन की सप्लाई में से टोकन बर्न हो चुका है। और यही रेट अगर दोगुना जाता है तो इसकी वैल्यू 1,08,00,000 हो जाएगी। यही टोकन अगर यहाँ से 10 गुना जाता है, ये 5,40,00,000 डॉलर का टोकन अभी तक बर्न हो चुका है। इसको हम बोल पाएंगे और जब तक वहां तक पहुंचेंगे तो इसकी संख्या 7 करोड़ के आसपास चली जाएगी। तो इतना टोकन पूरी तरह से मार्केट में नहीं आ रहा है। इस बर्निंग के माध्यम से भी सप्लाई पूरी तरह से शून्य हो रही है, धीरे धीरे जहां जा रही है वो खत्म हो रही है। और अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके पहले मैं टोकनामी पे डिटेल डालता हूँ। इसके बाद ये दोनों भी एड्रेस जो है लाख है। इसके बाद 20 नंबर एड्रेस है EGH। इसमें जितने भी पुराने लोगों ने डेडिकेटेड फंड स्टेक किया होगा उनको जो DPR वहां से मिलता है, चाहे वो मैंगो आरबी रहे हो, चाहे मैंगो मैन रहे हो, चाहे कोर रहे हो, ऑफिसर्स रहे हो, जिनका भी फंड मूव होके डेडिकेटेड फंड में आया है उनको इस पे से DPR मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अभी हम अपने चीजों को दिखा रहे हैं। हाँ, इसके बाद 21 नंबर पे हम आते हैं। ये एड्रेस देखिए, रेडियम स्वैप इस पे लिखा हुआ लिक्विडिटी का वॉलेट है। इसके बाद 22 नंबर है, ये भी कॉइन स्टोर का हार्ट वॉलेट है। इसके बाद JM9 है, ये जी JM9 है। यहाँ से आपको टोकन जो भी लोग वर्कर्स लीडिंग में लोग होंगे, जो लीडिंग कोर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, जिनके पास डेडिकेटेड फंड जाता है, उनको जब भी डेडिकेटेड फंड गया होगा इसी वैलेट से गया होगा, JM9 से। 24 नंबर वैलेट पे लगभग 50,000 की होल्डिंग है। 50,000 की होल्डिंग है। ये KCK, ये मेगामार्ट से अटैच वैलेट है जो वहां पर सबमिट रखी गई है कि जब भी वहां पर मेगामार्ट प्लेटफॉर्म रन करेगा तो वहां पर इस सबमिट टोकन से लेन देन हो सकेगा। 25 नंबर ये 64 है। ये इस पे आप देखिए लगभग 50,000 के आसपास है। ये कॉइन स्टोर का दूसरा वैलेट है 64, जहां से आप इसको खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें जैसे ही खोलेंगे इसमें आपको टोकन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, हर सेकंड पे ट्रांजेक्शन होने लगी। जिस वैलेट में हर सेकंड पे ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसमें कई प्रकार के टोकन हो, उसको आप जाके खोल के देख सकते हैं, ये किसी एक्सचेंज का वैलेट है। 26 नंबर MJRM, ये भी जो है
एएमएम का एड्रेस है बिटमार्ट हाट वाले 27 नंबर साफ साफ लिखा हुआ है। 28-29 नंबर ये भी आप देख सकते हैं, ये जो अभी वीक पे हम गए हैं उसका एड्रेस है। रेडियम अथॉरिटी 30 नंबर देखिए, सोलाना के दूसरे अपने समिट के दूसरे जो है लिक्विडिटी का कई पूल है, तो उसमें कई पूल में एक पूल ये भी है। यहाँ भी 21,000 का टोकन आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि वर्किंग एड्रेस के बाद साथ साथ जैसे अगर हम ही समिट में अच्छी रैंक पर है, हमारी टीम अच्छी है, तो कम से कम 3-4 वैलेट का उपयोग हम खुद करते हैं। किसी से हम डेडिकेटेड फंड देते हैं, किसी से किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं, कुछ हमारे पर्सनल वैलेट होते हैं जिसपे हम अपना लिंक करते हैं। तो अगर हमारे पास इतने एड्रेस है तो ये सारे एड्रेस एक्सचेंज के एड्रेस और जिसमें से लोगों को फंड जा रहा है। इसके बाद चलते हैं 31 नंबर एड्रेस, ये भी जो भी लोग वर्किंग में है। मेरी आवाज जा रही है सर? मैं लगातार बोलता हूं। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज आ रही है, आवाज आ रही है क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं वर्किंग में जितने भी लोग हैं, यहाँ पर आइए देखते हैं। NI8 एड्रेस से लोग बहुत तरह परिचित होंगे। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप लोग नोट करते जाइएगा, इस एड्रेस को नोट करते जाइएगा और देखिएगा कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं, जो एड्रेस के बारे में बताया हूँ, उसका व्यवहार आपके साथ उसी तरह का है कि नहीं है। ये NI8 एड्रेस वर्किंग के लिए है। इससे कोर को जो भी आपको 5% का फंड जाता है कमीशन में नीचे के लेवल पे, वो कोर को रिसीव होता है इसी वैलेट से, NI8 से। तो जितने भी लोग वर्किंग वाले हैं उनको इसी वैलेट से फंड रिसीव होता है। और ये मतलब इसको आप कह सकते हैं कि जो बिजनेस करने पे जो रिवार्ड जाता है उसका 5% जो भी जाता है वो इसी वैलेट से जाता है। इसके माध्यम से इसके बाद इसको कोड अप्लाई करते हैं। इसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा सवाल आता है कि, और बहुत से लोग कहते हैं और लोगों की बातों को सुनना पड़ता है कि सर जो है ये समिट जो है गिर रहा है, इसका मतलब कंपनी सेल कर रही होगी। तो आज इसको मैं खुल के बताना चाह रहा हूँ। 32 नंबर का एड्रेस आप देख लीजिए, और जो भी लोग इसको खोल के देखना चाहे जाके खोल लें। मैं इसको अगले सेशन में खोल के दिखाऊंगा, तब तक उसके पहले मैं पूछूंगा उस दिन। इस नंबर को आप लोग इस वैलेट को आप लोग याद कर लीजिए, अभी 32 नंबर पे है। और कहीं डायरी पेन लिखे हो तो यूबी लिख लीजिएगा। यूबी से आपको याद होगा कि ये एड्रेस किस चीज का है, कि कंपनी क्या करती है, और आपकी आंखें खुल जाएंगी। और अगर अभी आप थोड़ा पीछे होंगे तो थोड़ा आगे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस एड्रेस पे अभी 18,705 का फंड है। इस एड्रेस को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा इस एड्रेस पे पिछले 3 महीने के अंदर 3 लाख से ऊपर डॉलर की सबमिट बाई हो चुका है। इसको मैं खोल के आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, एक झलक इसकी। सबसे अलग बन गया है स्लोगन, इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, इसको भी मैं बता देता हूँ। हर एड्रेस की डेफी एक्टिविटीज होती है, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की डेफी एक्टिविटी थी। इसमें देखिए टोकन स्वैप लिखा है, मतलब लगातार कंपनी बेच रही है, खरीद रही है। इसको भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए लगातार जो है ये जैसे USDT से जब कोई चीज बाई की जाती है तो पहले सोल में कन्वर्ट होती है, उसके बाद सबमिट में कन्वर्ट होती है। इसीलिए यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। USDT सोल बना, इसके बाद सोल से सबमिट बन गया। इसको आप जब भी जाके देखेंगे इस एड्रेस पे और पूरा सर्च करेंगे, आंखें आपकी खुल जाएंगी। इसमें जितने भी पेज हैं आप जाके आराम से देखिएगा। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, जो के लिए भी ये रहता है दिमाग में कि कंपनी बेच रही होगी, तो कंपनी ने इतना खरीदा है कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं। पिछले 3 महीनों को जो बार बार लोग सर बोलते हैं कि आप सप्लाई को कम करिए स्टेकिंग करके। हम सप्लाई को कम करते हैं मार्केट से। जो भी जैसे बहुत से लोग स्टेकिंग करते हैं, वो अपना स्टेकिंग के लिए गए किसी भी हमारे 4 जगह हम लिस्ट हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे और डिसेंट्रलाइज पे हैं। वहां से हमने टोकन बाई किया खुद USDT से, इसके बाद स्टेक किया, तो वो वहां से भी सप्लाई मार्केट की खत्म कर रहे हैं। और बहुत से लोग जिनको फ्लक्चुएशन का डर रहता है, वो लीडर्स के माध्यम से कंपनी में अगर फंड भेजते हैं तो वहां जो फंड आता है उस फंड से ये लगातार बाई होता है। क्योंकि समिट बेचने से नहीं बढ़ेगा, समिट हमेशा खरीदने से बढ़ेगा। और इसको आप देखिए, इसको जाके देख सकते हैं। और इसमें एक चीज और फिल्टर करके लगाइएगा, मैं तरीका बता दे रहा हूँ आप लोगों को। फिल्टर करके आप लगाएंगे, ये ट्रांसफर पे क्लिक करिएगा, ट्रांसफर पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर एक फिल्टर लगाइएगा। फिल्टर क्या लगाएंगे आप? इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। आउटफ्लो पे आप कहाँ गया? आउटफ्लो, आउटफ्लो पे क्लिक किया मैंने। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर लिया, यहाँ पर SPL कर देता हूँ, स्पेशल टोकन। यहाँ पर आप देखेंगे
अच्छा अभी तो इसमें यही दिखा रहा है, एक सेकेंड इसमें और मैं लगा देता हूँ, एक सेकेंड ये बार बार यहाँ पर वैल्यू लगा देता हूँ 1000। ये सब थोड़ा सा बता रहा हूँ, इससे आप लोग भी सीख सकते हैं कि बहुत कुछ है इस ब्लॉकचेन में। 1000 से मैक्स कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें जो भी टोकन जा रहा है बाई करने के बाद कहाँ कहाँ जा रहा है उसको आप देख सकते हैं। वो सारे कहाँ कहाँ गया ये जिम्मेदारी आपको है। ये टोकन जहाँ जहाँ भी जा रहा है बड़ी संख्या में, तो ये टोकन जहाँ भी जा रहा है उस एड्रेस को आपकी जिम्मेदारी है खोलने की कि जहाँ भी ये टोकन निकल के गया उस एड्रेस को आप क्लिक करिए और वहां पर देखिए वो टोकन किस चीज में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ से बाई करके वो WFU एड्रेस सभी लोग पहचानते होंगे, जो भी लोग वर्किंग में है उस पे आपको अकाउंट सेक्शन से फंड आता है तो 50% और स्टेकिंग के लिए। तो वो फंड यहीं से निकल के जा रहा है। वो फंड कहाँ से दिया जा रहा है, जो पूरा बाई किया जा रहा है। तो एक तरह से मार्केट की सप्लाई या एड्रेस बहुत तरीके से खत्म कर रहा है और आप इसका डाटा निकाल के देखेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा। और जो भी लोग एक दूसरे को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि समिट में क्या हो रहा है तो उनको ये पता चल जाएगा। ये वैलेट आप नोट करके रखिएगा कि इस वैलेट पे आपको लगातार ये पता चलेगा कि यहाँ से लगातार बाइंग हो रही है। और देखिए जिस एड्रेस का मैंने नाम लिया उसके नीचे ही वो एड्रेस मौजूद है 37 नंबर। ये अकाउंट सेक्शन का अपने वैलेट है जहाँ से आपको समिट का 50% क्लेम जाता है। 50% मतलब जो आप स्टेकिंग करते हैं और लाइबिलिटी फंड के लिए लेते हैं, स्टेकिंग करके देते हैं, वहां से चेक होता है। इस एड्रेस का नाम है WFU। और जितने भी लोग स्टेकिंग में है, ये तो लीडर्स के पास नहीं, ये तो इन्वेस्टर जितने हमारे होंगे अगर वो स्टेक करके अपने लीडर्स को भेजे होंगे एड्रेस कि सर मुझे इस एड्रेस पे चाहिए, तो उस एड्रेस पे भी इसी एड्रेस से फंड गया होगा। आप एक बार अगर स्टेकिंग किए होंगे तो चेक कर लीजिएगा, या तो आपके कोर के माध्यम से आया होगा, आपके ऑफिसर के माध्यम से आया होगा, या आपके अपलाइन के माध्यम से होगा। अधिकतर लोगों को डायरेक्टली ये चला जाता है। इस पे भी देखिए 16,000 की सप्लाई है, 16,000 का फंड इस समय मौजूद है। इसके बाद धीरे धीरे हम आते हैं, ये भी ऑफिशियल एड्रेस है। 36 नंबर पे यल बैंक का एड्रेस आपको दिखाई पड़ रहा है। 38 नंबर पे 84J है। यहाँ से लगातार जो थोड़ा थोड़ा विड्रॉल जा रहा था आपका, क्या नाम है ये, हाँ 84J है। इसमें आप जिसका भी OLP का विड्रॉल जाता होगा उसका 84J से जाता है। और इसके बाद 40 नंबर पे जो एड्रेस है ST है, ये जो वहां पर हमने डेडिकेटेड फंड स्टेक किया है MIT में, और यहाँ पर जो हम लोगों ने पुराना MIT स्टेक किया है वहां से जो DPR में बर्निंग होती है और उसमें थोड़ा सा ग्रोथ फंड जाता है, ये वहां के ग्रोथ फंड का एड्रेस है। और इसमें भी आप देखते होंगे इसमें भी $9,900 इसमें भी हो गया। तब आप समझिए कि एक टोकन जिसमें इतने लोग लगातार वर्किंग करने के लिए लगे हो, इतनी बड़ी डेडिकेटेड कम्युनिटी हो, और इतने एड्रेस 5 स्टेज पे लिस्ट होने के बाद 40 एड्रेस पे, एक अकेले एड्रेस पे 22.5% की होल्डिंग हो और सारे टोकन लाख हो, और कंपनी के वॉलेट में भी उतने ही टोकन आते हैं जितना उसको काम होता है, जितना वर्किंग अकाउंट सेक्शन में भी उतने ही टोकन जाते हैं। जब जीरो होता है तब जाता है, जब उसमें जरूरत पड़ती है तभी जाता है। और उसके बाद 40 एड्रेस पर होल्डिंग $9,000 की है। चलिए 41 नंबर भी चेक करते हैं, हो सकता है कोई परिचित एड्रेस मिल जाए। 41 नंबर पे भी ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे जितने भी टोकन है इस पे भी आप जाके चेक करेंगे, हमारे बड़े लीडर का एड्रेस है। और जो हम लोगों के पेड़ा शोध भी रहे हैं उसमें से कई लोगों के एड्रेस है ये, और वहां से फंड स्टेक होता है। 4FU। इसके बाद देखिए आप WNK है, ENK एड्रेस है। इससे जो है जो SPG का विड्रॉल बीच में जा रहा था और धीरे धीरे जो विड्रॉल जार बन रहा था वो यहाँ से जाता है। इसके बाद आप आते हैं UFGC। ये जो आज ये एड्रेस है इसके बारे में बहुत बताना जरूरी है। ये वो एड्रेस है जो एड्रेस आज लोगों के सपनों को साकार कर रहा है। लोग आज ही के दिन इसी एड्रेस में, इस एड्रेस को ग्रोथ फंड के नाम से हम जाना करते थे, और इस एड्रेस में बहुत सी सबमिट हुआ करती थी। और इस एड्रेस पे लोग देख देख के पूछते चले सर इतना इतना टोकन काट ले रहे हैं और टोकन कंपनी वापस ले रही है, यही टोकन बेच देगी। तो ये एड्रेस भी आप नोट करके रखिए UFGC, और इसको भी जाके रात में आराम से लैपटॉप खोल के इसके भी ट्रांजेक्शन को चेक करिएगा कि इसमें जितने भी टोकन हम लोगों के ग्रोथ फंड के थोड़े थोड़े अगर मतलब जैसे बूथ बूथ से जो लोगों ने योगदान दिया है, 20% जो MIT की तरफ अर्न हुआ है, और 1% जो समिट में लोगों का डेडिकेटेड फंड ग्रोथ फंड के नाम पे 1% जा रहा है। किसी का ज्यादा रेट पे हुआ होगा
तो उसका अधिक थोड़ा बहुत ज़्यादा जा रहा होगा। तो 2% के आसपास लोगों का ग्रोथ फंड जा रहा है। वह ग्रोथ फंड क्या कर रहा है, उसका नाम ग्रोथ फंड रखा गया था। जब कंपनी ने यह रखा था तो इसकी कल्पना कंपनी ने नहीं की थी, या हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इसका इस तरह से उपयोग हो पाएगा। तब तो ये था कि कभी स्टेकिंग, मैं भी लोगों को यही बताता था कि जब स्टेकिंग कभी करते करते स्टेकिंग के लिए फंड खत्म हो जाए, सारी सप्लाई खत्म हो जाए, तो उस नेचर के लिए भी इसका उपयोग किया गया था कि अगर सारा सबमिट स्टेक हो जाएगा तो फंड कहाँ से आएगा। हम करियर प्लान के रूप में इसको लेके चल रहे हैं, तो हमें टोकन स्टेक कराने के लिए जब मिलेगा ही नहीं तो हमारा व्यापार बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे वॉलेट में कितनी भी आमदनी आती रहे, लेकिन नियमित रूप से जो आमदनी आती है उसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह होना चाहिए जहां थोड़ा कम मिले लेकिन अनवरत मिले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है तो वो लगातार जिंदगी चलती रहती है। इसी तरह जैसे शरीर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, और ऑक्सीजन 15-20 सेकंड के लिए भी आपके अंदर से ऑक्सीजन का फ्लो रोक दिया जाए तो शरीर मृत होने के समान हो जाता है। उसी तरह अगर हमारी अर्निंग 4-5 महीने 6 महीने तक बहुत बड़ी हो जाए और उसके बाद वो 10 महीने नहीं 2 महीने केवल जीरो हो जाए, 2 महीने हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं रहे, तो 8 महीना की हंसी खुशी की जिंदगी में जो हम सपने देख लिए रहते हैं, जो हमारे खर्चे हो जाते हैं, वही खर्चे सोच सोच कर हम बेमौत अपने को नीचे की तरफ ढकलते जाते हैं, जिसको कहते हैं कि मानसिक किस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसकी परिकल्पना करना बाहर है। इसीलिए नियमित रोजगार होना बहुत आवश्यक है। इसी नियमित रोजगार बने रहने के बाद के कॉन्सेप्ट को लेकर इस ग्रोथ फंड का आविष्कार अपने मैनेजमेंट द्वारा किया गया था कि उधर बर्निंग तो टोटल सप्लाई को खत्म करेगी, और ये एड्रेस इस पे जो टोकन आएगा वो टोकन से हम लगातार स्टेकिंग करते रहेंगे। लेकिन देखिए समय बदला, लोग स्टेकिंग में आगे बढ़े, लगातार अचीवर्स निकलते गए, लोग मेहनत करते गए, और जब लोग किसी भी चीज व्यापार में है, रिवार्ड उनको जो मिल रहा है, हकीकत मिल रहा है, तो जो चीजें आगे मिलने को सोचा गया था, कार फंड, हाउस फंड और मोबाइल, तो मान लीजिए बहुत चला गया, 500-550 से ऊपर के मोबाइल गए हैं। और मैंने कल ही आप लोगों को ग्रुप में डाला था 37 कार, उसमें 3-4 नाम छूट गए थे क्योंकि उनका कुछ का कार फंड गया था और कुछ का कल परसों में गया है। तो जैसे गोलू जी की कार का नाम उसमें नहीं था। तो लगभग 40 के आसपास कार फंड जो अभी तक जा चुका है, तो 40 के आसपास का कार फंड को अगर आप एवरेज करेंगे तो इंटरनेशनल को आप केवल 10,000 से गुणा करेंगे, उसमें 1-2 लोग होंगे कि 5,000 का फंड गया होगा, और जो ऑफिसर्स हैं उनका 10,000 के लगभग है, और एवरेज आप करेंगे तो लगभग 7,000 के आसपास का एवरेज आएगा। तो 7,000 का एवरेज और 40 से गुणा करेंगे, 4-7-28 लगभग $3 लाख का फंड लोगों ने स्टेक कराकर और अपने सपनों को कार ली। और कार क्यों आवश्यक था कि अगर आदमी वर्किंग कर रहा है तो उसको अपनी वर्किंग का दायरा, अगर किसी ने 12 रनर बनाया या 15 रनर बनाया, जो भी प्लान किया, मैं प्लान की बातें खुशी मैडम करती है, मैं उसको नहीं करूंगा, तो अगर किसी को लक्ष्य दिया गया तो अगर उसके पास 12 से 15 लोगों की टीम हो गई और वो अगर उसके पास अच्छे साधन हो, पता चला कि उसकी एक टीम गोरखपुर में है, एक टीम पंजाब में है, एक टीम नेपाल में है, एक टीम किसी बॉर्डर पे है, एक पूर्वांचल में है, एक पश्चिमांचल में है, एक उत्तरांचल में है, तो वो अपने जिस साधन से चल रहा होगा, अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर रहा है तो वो गाड़ी बुक करके बहुत दिन तक उस व्यापार को नहीं बढ़ा सकता है। और अगर उसके पास गाड़ी होगी तो उसका व्यापार भी आगे बढ़ेगा। वो जहाँ पर लोगों से केवल ऑनलाइन मिलता है वहां जा जाके वो मिलेंगे। जैसे अब अभी देखिए नजारा देख रहे थे, गाजीपुर में तीसरी कार चली गई है। अब पहले एक कार में 3 लोग बैठ के जाते थे प्लान करने के लिए, अब एक कार में अलग अलग लोग जाएंगे तो अलग अलग दिशा में जाएंगे, अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, समिट को स्प्रेड करेंगे, समिट स्प्रेड होगा। इस वॉलेट का नाम जो आविष्कार ग्रोथ हुआ था, तो समिट का ग्रोथ होगा, तो समिट में स्टेकिंग करने वाले का ग्रोथ होगा और लीडर्स का ग्रोथ होगा। तो इस एड्रेस की जो परिकल्पना हुई थी ग्रोथ फंड की, वो आज किस माध्यम से निकल, वो पूरी तरह से लोगों का ग्रोथ कर रहा है। और समिट स्टेकिंग वालों को ये ऑप्शन सबके लिए खुला हुआ है, चाहे वो लीडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे जो हो, किसी के बिना टोकन को बिना कहीं से टोकन निकाले, बिना टोकोनामी में छेड़छाड़ किए, यही एक रास्ता निकला जहां पर ग्रोथ का उपयोग हो सकता है। और यहाँ से ग्रोथ फंड में लगातार लगभग 40 कार से ज्यादा जा चुकी है। और इसमें भी जब कहीं टोकन की कमी पड़ती है स्टेकिंग के लिए, तो भी आप इस एड्रेस को टोकन को खोल के देखेंगे तो स्टेकिंग के लिए भी ये टोकन यहाँ से चला जाता है। क्योंकि जब लाभ रहता है
तो जहां से जरूरत होती है वहां से निकलता है। धीरे धीरे स्टेकिंग में डीपीआर के लिए टोकन पड़ रहा है, और चारों जगह से जो भी टोकन निकल रहा है, हर जगह से जो भी टोकन निकल रहा है, या तो टोकन मिल रहा है, या तो जब टोकन तभी निकलता है जब यूबी एड्रेस में बाई करने के बाद टोकन नहीं बचता है, सारा टोकन स्टेक हो जाए करता है। इसके बाद 45 नंबर ये भी लीडर्स का है एड्रेस है, जो स्टेकिंग कराते रहते हैं, लगातार बड़ी बड़ी स्टेकिंग कराते हैं, उन लोगों का एड्रेस है। इसके बाद आप आइए 47 नंबर तक, एड्रेस देखिए, ये C9Y है। ये एड्रेस ऐसा होगा कि जो भी लोग वर्किंग में होंगे उनको ये पता होगा कि जब भी वो फंड भेजते हैं कंपनी में, तो इसी एड्रेस से कैश फंड का जो टोकन जाता है इसी एड्रेस से जाता है। इसमें भी आप 6000 के आसपास देखेंगे। इसको दिखाने का मतलब ये है कि लगभग 50 एड्रेस तक आपने देखा, और इतनी बड़ी वर्किंग हो रही है, इतनी कारें जा रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। उसके बाद 50 नंबर पे $4138 की होल्डिंग है, और ये होल्डिंग क्या दिखा रही है कि सप्लाई मार्केट में धीरे धीरे कम है, क्योंकि सप्लाई कंपनी के पास ही नहीं, सारा डीपीआर सारा टोकन लोग लाख है, और जो वर्किंग करने वाले लोग हैं वो अपने टोकन को मतलब किसी को स्टेक करा के या सेल करके जैसे भी वो अपना कैश करा रहे हैं। और आप जाके देखिए 4000 एड्रेस तक इसमें दिखाता है। अभी इसको 10 पेज का मैंने किया है, 40 नंबर पे कर देता हूँ। 40 नंबर करने के बाद जो हम लास्ट पेज खोलते हैं इसका, इस लास्ट पेज पे आप देखेंगे कि 4000 एड्रेस पे $20 का सबमिट है। तो आप समझिए कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं जो 18 महीने से रन कर रहा है, 8 महीने से पूरी एमआईटी और सबमिट को लेकर आगे रन कर रहा है, चाहे कोई वर्किंग में हो चाहे न हो। उसके बाद भी इतना डिमांड, इतना सप्लाई को किस तरह से मतलब किस तरह से मैनेज किया गया है, ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म इसमें लगा है, और यहाँ से इसको मैनेज किया जा चुका है। तो ये टोकोनॉमी आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी, और मैंने जो एड्रेस आपको बताए हैं आप भी कुछ होमवर्क कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बताऊंगा तो मुझे तो पता है, इससे मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो वर्कआउट करेंगे, सारे एड्रेस को खोलेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है आप भी समझ पाए कि कौन सा एड्रेस कैसा है, और मैंने जो बताया है उसमें कितने परसेंट आपको सही लगता है। इसके बाद हम चलते हैं, वही एक बार फिर से मैंने बर्निंग एड्रेस को मैं आपको दिखा देता हूँ, वही एक पार्ट बचा हुआ है, और सब चीजें मैंने चर्चा आपसे कर ली है। बर्निंग एड्रेस का नंबर पे है, किसी को याद हुआ हो तो बता दे। 17 नंबर पे याद कर लीजिए, अभी के समय में एड्रेस आगे पीछे हो सकता है। चलिए हम सिस्टम प्रोग्राम को खोलते हैं, सीधे सीधे इसी पे क्लिक करते हैं, कहीं किसी लिंक पे जाने की जरूरत नहीं है। वो लिंक किसी कंपनी ने नहीं बनाया था, वो लिंक मैंने अपने सुविधानुसार देखने के लिए, जैसे ही इनफ्लो आउटफ्लो करके मैं उसको देखता हूँ, उसने बनाया था। तो सीधे आप यहीं पे आके सिस्टम प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, और सोलाना का ये अगर आपको तब भी नहीं विश्वास होता है कि हो सकता है ये होल्डिंग में सिस्टम प्रोग्राम लिखा है, तो आप यही प्रोग्राम के ऊपर जो ये 1111 लिखा है, इसके बगल में कॉपी का निशान है, इसी को कॉपी करिएगा और सोल स्टैंड पे जाइएगा, उससे पूछिएगा भाई ये तेरे घर का एड्रेस है, तू इसको जानता है कि नहीं, तो ये बताएगा कि नहीं ये मेरा एड्रेस है, और ये सिस्टम प्रोग्राम के रूप में जैसे यहाँ खुला वैसे खुलेगा। और ये सिस्टम प्रोग्राम जैसे आप बीएनबी ब्लॉक पे जाएंगे तो वहां नल लिखा होगा। भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने 1 साल की वर्किंग एमआईटी में किया है, तो मेरे लिए तो सोलाना बहुत मुश्किल हुआ करता था शुरुआत में, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सीखने की कोशिश की थी। तो वहां नल एड्रेस बोलते थे, वहां पर लाख देखने के लिए दोनों कान बंद होते थे, तो आप संतुष्ट हो जाते थे 1 मिनट देख के कि भाई इसमें लाख है। इसमें डीपीआर बेस्ड लाख हुआ है, इसको आप देख नहीं पाते हैं ऊपर, तो भ्रमित रहते हैं। तो आप उसमें क्या हो रहा है, जैसे पता चला कि उस टोकन को खोलिए, जानने का प्रयास कीजिए उस एड्रेस में हो क्या रहा है। जिस पर्टिकुलर एड्रेस के बारे में आपको शंका है कि भाई ये लाख है कि नहीं, उसको खोलिए, उसमें देखिए उसमें ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहे हैं, उसमें आज तक क्या हुआ है, कहाँ से उसमें टोकन निकलता है। तो जब जाएंगे आप तो उसमें लगेगा, और जैसे विंध्याचल सिखाते हैं करने से होता है, तो आप करेंगे तो आप पूरी तरह से मोटिवेट रहेंगे कि किसी भी प्रकार से टोकोनॉमी में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है। और सुपर टोकोनॉमी, जिस प्रकार से सुपर एमआरटी टोकन का नाम है, उसी प्रकार से अपना टोकोनॉमी भी सुपर है। यहाँ पे आते हैं बर्निंग एड्रेस पे, हम देखते हैं यहाँ पर भी लोगों को शंका हो जाती है कि भाई ये बर्निंग एड्रेस सोलाना ब्लॉकचेन का है, इसमें भी सुपर एमआरटी है, और जब से सबमिट शुरू हुआ है, अब इसकी खुशकिस्मती यही है कि ये सोलाना ब्लॉकचेन के बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट में सुपर एमआरटी नंबर 1 पे बना हुआ।
और अभी उसको आपको ये 92% है, इस पे भी लोग सवाल करते हैं क्या सर 92% टोकन बर्न हो चुका है? ऐसा कुछ नहीं, टोकन बर्न हुआ 2.80 समिट की टोकन टोटल सप्लाई का। दरअसल जितने सोलाना ब्लॉकचेन में जितने डॉलर का टोकन बर्न हुआ है उसमें 92% की हिस्सेदारी हमारी है। अब आप लोग सोचेंगे भाई और कोई टोकन नहीं बर्न करना है, ये क्यों बर्न कर रहे हैं? तो हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि हमको सप्लाई को कंट्रोल करना है, हमको लोगों को ग्रोथ देना है। लोगों का जब ग्रोथ होगा, जैसा कि खुशी मैम बताती हैं, तो क्यों और टोकनों के कम है? अभी आप इसमें बीच में देखे रहोगे, जब 2-4 महीने पहले हमें बियर मार्केट चल रहा था, जब टोकन उतने नहीं बढ़े हुए थे, अक्टूबर में जब हमारी स्टेकिंग शुरू हुई थी, तो वहां पर बहुत से लोग आके बर्निंग दिखाते थे। बनाना इसमें आता था जो हमसे ऊपर चला गया था नंबर 1 पे। क्यों चला गया था? क्योंकि कुछ टोकन केवल बर्निंग का इस्तेमाल करते हैं अपने को हाईलाइट करने के लिए। मतलब कि अपने को, जैसे इस समय आप किसी भी टोकन को नहीं देख रहे होंगे जो कहते हैं कि बर्निंग कर दीजिए। तो जब बियर मार्केट होता है या उसका रेट नहीं बढ़ता रहता है, तो जैसे मान लीजिए जो भी क्रिप्टो के जानकार हैं उनको पता है कि अगर बर्निंग होगी तो सप्लाई कम होगी, सीधा सीधा फंडा है कि बर्निंग होगी तो सप्लाई कम होगी। अभी आके कोई भी बड़ा टोकन जो है, अभी मान लीजिए सोलाना बोल दे, सोलाना का ये पता लगे कि सोलाना अपनी टोटल सप्लाई का 2% टोकन बर्न कर रहा है, तो जितना बर्न कर रहा होगा उससे ज्यादा लोग खरीद लेंगे, क्योंकि सोलाना का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है, उसको पीछे ग्रोथ लोगों ने देखा है। अभी इसी समय 295 जाके आया था। तो उसी तरह से जिस चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होता है वो लोग थोड़ा बहुत हाईलाइट करते हैं तो उनका ग्रैप हो जाता है, लेकिन बहुत से फेक टोकन केवल बर्निंग के नाम पे लोगों को आकर्षित करते हैं और फंड इन्वेस्टमेंट कराते हैं, अपने टोकन को खरीदवाते हैं, और जैसे ही बुलिश मार्केट शुरू होता है वहां से बेचकर वो अपना बुलन बनाने के लिए चले जाते हैं और आपको तैरता हुआ नदी में छोड़ देते हैं, अपने बाहर निकल जाते हैं, ऐसी जगह छोड़ते हैं जहां से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस समय आप देखेंगे अपना सुमर एमआरटी इसमें 92% टोकन दिखा रहा है। मतलब टोकन इसमें जितने भी टोकन सप्लाई टोकन बर्न हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान इस जो है क्या नाम है नल एड्रेस पर, यानी सुपर इनके क्या नाम है इसको, हाँ देखिए सिस्टम प्रोग्राम के तहत अपनी है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट में है। हमको न बियर मार्केट देखना है न हमको बुलिश मार्केट देखना है, ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि अगर हम चलेंगे तो ये हमारे साथ चलेगा, हम स्टेकिंग करेंगे तो डीपीआर निकलेगा तो बर्न होगा, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा ज्यादा बर्न होगा। और आने वाले समय में, जैसे मैं अभी 4-6 महीने पहले जब हमारी 0.25% की या 1% के आसपास ये बर्निंग था, तो अब आज के समय में 3% के आसपास होता जा रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे 500 दिन और करीब होते जाएंगे, वैसे वैसे ये लगभग अगले साल तक केवल जो हम लोगों ने एमआरटी में स्टेक करके सबमिट में जिससे टीपीआर ले रहे हैं वहीं से ये 6-7% पहुंच जाएगा। और ग्रोथ हमारा जब बढ़ता जाएगा तो हमारी जब ग्रोथ बढ़ेगी तो बर्निंग भी बढ़ेगी, तो बर्निंग बढ़ेगी। आने वाले समय में जो आज मैं टोकोनॉमी दिखा रहा हूँ, हो सकता है 6 महीने साल भर बाद ये टोकोनॉमी इस तरह से बन जाए कि स्टेकिंग कॉन्सेप्ट में 50% टोकन हो, बर्निंग में 25% टोकन हो, 20% टोकन हो, और केवल उपयोग का टोकन धीरे धीरे हो। जो टोकोनॉमी इतनी ऐसा हो जाए उसमें भी एक भी टोकन इधर उधर न हो सके। तो आने वाले समय में हम लोग जो देख रहे हैं, जो विजन देख रहे हैं, आने वाले समय में आपको यही 2 एड्रेस सबसे बड़े दिखाई पड़ेंगे, जिसमें स्टेकिंग होगी या तो बर्निंग होगी, और इसके बाद एक ग्रोथ फंड होगा। ऐसे लगातार आज कार्य बढ़ रही हैं, आगे 30-30 हजार 15-15 हजार जो रिवार्ड में दिया गया है उसके हिसाब से घर बन मिलेंगे। तो ये ग्रोथ फंड की हकीकत है, और मेरे हिसाब से जो मुख्य पार्ट थे मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की। और भी कोई पार्ट छूटा होगा तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मेन चीजें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और समिट के एक एक एड्रेस को, एक एक कॉन्सेप्ट को और मैकेनिज्म जो भी बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है लॉन्ग विजन के लिए। और आपके कई सारे सवाल यहाँ से खत्म हुए होंगे, मैंने आपको एड्रेसेस बता दिए हैं, आप उस एड्रेसेस को जाइए, उसको होमवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, निगेटिव पर्सन से बात मत कीजिए, अपने को पॉजिटिव करिए, खुद अपना वर्क कीजिए और अपने को समझिए। तो मेरी इस तरह से इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को शांतिपूर्वक सुनने के लिए, और आशा है कि आप लोगों को जरूर इससे कुछ पता चला होगा, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो इसको इम्प्लीमेंट करिएगा और होमवर्क करिएगा। थैंक यू सर। बहुत
कंफर्टेबल तो शानदार सर। तरीके से ये तो सर कंफ्यूजन लोगों को जो मन में थे वो क्लियर हुए और जानकारी होनी चाहिए समय समय के बाद टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए तो प्रॉपर किधर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं या किस एड्रेस पे क्या चीजें हो रही ये एकदम इंफॉर्मेशन। अच्छा मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन किसी सज्जन का मेरे पास मैसेज आया था आज मैसेज आया मॉर्निंग जूम मीटिंग करने के बाद कि सर आप लोगों का टोकन मिंटेबल है। मैंने बोला भाई अगर दिखा दीजिएगा तो बताइएगा। मैंने बोला वीडियो बना के भेज दीजिए और अभी तक उनकी वीडियो नहीं आई कि वो नेक्स्ट टूल पे। डॉक्टर साहब ध्यान दे सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी जी मैंने तो शुरुआत में ही दिखा दिया उसको 2 जगह से सर्टिक और गो प्लस में। बिल्कुल सर आपने शुरुआत हमने बोला कि आप वीडियो बना के भेज दीजिए जो चैलेंज बोलेंगे वो कर देंगे। अगर आपने टेबल या कुछ भी चीजें दिखा दिया तो कुछ लोगों के जब वही सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जब रेट बढ़ता है तो किसी का कोई सवाल नहीं आता तब डॉक्टर साहब के पास कोई फोन नहीं आता और जब रेट गिरता है तो लोगों के पास मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सवाल इसलिए आते हैं कि अपने आप पे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है और खुद के ऊपर भरोसा नहीं है और खुद ये महसूस नहीं करते कि मैं जिस रैंक पे हूँ या जिस पद पे हूँ मैं उसके लायक क्या मैं वो उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने उस पद की गरिमा को संभाल रहा हूँ। बस यही डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपके जानकारी की वजह से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्लियर होगा और हम लोगों को जवाब बहुत कम देना पड़ेगा सर। तो शानदार रहा सर। जी सर तो अभी हम लोग नेक्स्ट जी जी तो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने अभी एक एड्रेस बताया था जहां पर डॉक्टर साहब ने बताया था कि पिछले 2 महीनों में $3 लाख का बाइंग हुआ है। उस एड्रेस से आप जाके वो एड्रेस चेक करिएगा 32 नंबर पे ऐसा कुछ डॉक्टर साहब बताए थे। तो डॉक्टर साहब एक एड्रेस आपने बताया लेकिन मैं 3 एड्रेस बता रहा हूँ 2 और बता रहा हूँ जाकर आप जी जी 8 JD लास्ट में है 8 JD और ये एड्रेस को भी आप सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको होल्डर्स में मिल जाएगा। इस एड्रेस को भी आप सर्च करिएगा जाके इस एड्रेस पे भी आपको बाइंग मिलेगी। और इसके अलावा एक एड्रेस और है उसको भी आप सर्च करिएगा ADHP जी ADHP इस एड्रेस को भी आप सर्च करिएगा लास्ट में है होल्डिंग में मिल जाएगा। खोजेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या बोलेंगे थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। और एक एड्रेस डॉक्टर साहब ने बताया है लास्ट में 4UB। ये तीनों एड्रेस पे जाकर आप देखेंगे तो इस पर आपको बाइंग मिलेगी $5 लाख की पिछले 2 महीनों में $5 लाख की। तो अभी क्या है कि $5 लाख की बाइंग के बाद भी टोकन फिर से वही आ जाता है जहां से चला होता है। तो इसलिए ये जो बाइंग हो के 2 बार 100% का रिटर्न हुआ अप्रैल लास्ट में और मई फर्स्ट में 100% हुआ था सर। 10 से 20 गया था और फिर 10 से 20 गया और 10 से 20 जब जाता है तो 100% का रिटर्न है यानी कि डबल। तो वो जो 2 बार हुआ दोनों बार होने से ये जानकारी मिली कि हम लोगों को अभी बढ़ने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। अभी हम बढ़ेंगे तो फिर हम नीचे आ जा रहे हैं क्योंकि हम मार्केट के विपरीत चल रहे हैं। और जब हम मार्केट के विपरीत चलेंगे जब आप तूफान के विपरीत दौड़ेंगे तो आपको ज्यादा ताकत लगेगी आप दौड़ नहीं पाएंगे बल्कि तूफान आपको रोकेगा। तो मार्केट के साथ चलना है। अच्छा अब मार्केट के साथ चलने में हमने कुछ प्लानिंग किया और कुछ प्लानिंग में हम बार बार बताएं कि जब भी आप कहें अभी मैं मीटिंग कर रहा हूं अभी आप कहें 1 घंटा लगेगा 1 घंटे के अंदर जहां से है वहां से 200 से 500% जाकर चला जाएगा। 200 से 500%। कोई दुनिया का क्रिप्टो वाला आके बोले कि मैं अभी इसको 500 या 200% कर सकता हूँ कोई एकलौता आप उससे मिलवा दीजिएगा जो ये बोले कि मैं अपने टोकन को 200 से 500% अभी कर सकता हूँ। लेकिन मेरी अंदर ये क्षमता है कि मैं 200 से 500 कर सकता हूँ मेरी क्षमता है। लेकिन आप रोकने के लिए जिम्मेदारी ले लीजिए बस। तो उस बढ़ाने से क्या फायदा जब फिर वापस वही आ जाना है। क्यों? क्योंकि अभी रोकने की कैपेसिटी मेरी नहीं है मैं अकेले नहीं रोक पाऊंगा। 10,000 लोग सेल करेंगे एक आदमी नहीं रोक पाएगा। लेकिन 10,000 लोग सेल करें अगर 100 लोग स्टेकिंग करेंगे ना तो रुक जाएगा।
100 लोग स्टेकिंग करेंगे तो रुक जाएगा। और 100 लोग क्या आज के डेट में 500 से स्टेकिंग कर रहे हैं? आप 100 लोग सिर्फ मुझे चाहिए जो 500 की डेली स्टेकिंग करें। मैं कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि मैं इसे 500% लेके जाऊंगा, और आप यदि 50,000 की डेली स्टेकिंग कर दीजिए तो मैं इसके ऊपर खड़ा भी रखूंगा। और मैंने यही बोला था कि आप 1 महीने लगातार 50,000 करके दीजिए, इसके बाद मैं कर दूंगा इसको जो भी करना है। लेकिन 10 दिन 5 दिन होता है, इसके बाद 5 दिन नहीं होता है, फिर 10 दिन 5 दिन होता है, फिर 5 दिन नहीं होता है, 1 दिन होता है, 4 दिन नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी प्लानिंग बदलनी होगी। प्लानिंग क्या बदलनी होगी? अब हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा माहौल। हम सभी लोग नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं, टीम बना के काम कर रहे हैं। तो नेटवर्क में क्या होता है? ड्रीम होता है, सपना होता है, अचीवमेंट होता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले बदलना होगा माहौल। माहौल मतलब अचीवमेंट का। और अचीवमेंट का जब माहौल बदलेगा तो लोगों का फोकस हमारी तरफ आएगा, और लोगों की जो कारें अभी एक निकली तो 5-10 लोग तैयार हो गए कि मुझे भी कार लेना है। तो चूंकि कार का अचीवमेंट चल रहा था जनवरी से, तो बहुत से क्वालिफायर ऑलरेडी पड़े थे। तो जो हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ में तक के क्वालिफायर थे पिछले 3 महीने के काम से, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रैल से शुरू हो गया। अप्रैल और मई जाते जाते जितने भी पुराने कार क्वालिफायर है वो सभी लोग अपना फंड लेके स्टेक करके अपनी कारें निकाल लेंगे। अब क्या होगा आगे? आगे ये जो 50 कारें निकलेंगी उनकी वजह से कम 500 लोग कार के लिए तैयार होंगे, कम से कम 100 लोग पिकअप बोले तो स्पीड में होंगे कि मुझे कार नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 2 मंथ में चाहिए। अभी तक जितनी भी 50 कारें क्वालिफाई थी उसमें आप यकीन मानिए कि लगभग 40 कार क्वालिफाई थी। कैसे यकीन मानिए? जनवरी से लेके मार्च तक जो रनर की संख्या टोटल हम लोगों ने बनाए थे वो टोटल थी 240 समथिंग। डॉक्टर साहब कितनी थी? या विंध्याचल जी जनवरी से मार्च तक कितने रनर है? 228 के बाद लगभग 480 के। हाँ जी 400। जनवरी से मार्च तक के 400 रनर, और 400 रनर का अगर देखेंगे तो 12 या 36 अप्रॉक्सीमेटली 36 कार ऑलरेडी क्वालिफाई थी जिसके लिए कोई काम नहीं करना था।